कल्पना करो कि तुम एक ऐसे रास्ते पर खड़े हो जहां सामने दो दरवाजे हैं। पहला दरवाजा बहुत सुरक्षित है, उसके पीछे वही जिंदगी है जो तुम आज जी रहे हो, वही रोज की आदतें, वही डर, वही कंफर्ट जोन, वही सीमाएं। दूसरा दरवाजा थोड़ा डरावना है, उसके पीछे अनसर्टेनिटी है, चैलेंजेस हैं, फेलियर्स का खतरा है, लोगों की आलोचना है। लेकिन उसी दरवाजे के पीछे तुम्हारे सपने भी हैं, तुम्हारी ग्रोथ भी है, तुम्हारा बेहतर फ्यूचर भी है। अब सवाल यह है कि तुम कौन सा दरवाजा चुनोगे। ज्यादातर लोग पहला दरवाजा चुनते हैं क्योंकि इंसान का दिमाग नेचुरली सेफ्टी चाहता है। लेकिन इस किताब द पावर ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि असली सफलता हमेशा दूसरे दरवाजे के पीछे छिपी होती है, जहां रिस्क है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं रिस्क लेना डेंजरस है, जबकि सच यह है कि रिस्क ना लेना सबसे बड़ा डेंजर है। अगर एक बीज मिट्टी के अंदर पड़े पड़े सिर्फ सेफ रहना चाहे, बाहर ना निकले, बारिश और धूप का सामना ना करे, तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता, वह हमेशा बीज ही रहेगा। ठीक वैसे ही इंसान भी अगर अपने कंफर्ट जोन में ही बंद रहे तो उसकी पोटेंशियल कभी बाहर नहीं आएगी। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। एक लड़का था जो एक छोटी नौकरी करता था, हर महीने सैलरी मिलती थी, जिंदगी आराम से चल रही थी। लेकिन उसका सपना था अपना बिजनेस शुरू करने का। हर दिन वह सोचता था, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर पैसे डूब गए तो, अगर लोग हंसे तो। इन सवालों ने उसे सालों तक रोके रखा। एक दिन उसने फैसला किया कि अब डर के साथ जीना बंद। उसने छोटी शुरुआत की, साइड बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में लॉस हुआ, मिस्टेक्स हुई, लोग हंसे भी, लेकिन उसने रिस्क लिया, सीखा, फिर आगे बढ़ा। 5 साल बाद वही लड़का दूसरों को नौकरी दे रहा था। अगर उसने रिस्क नहीं लिया होता तो वह आज भी उसी कुर्सी पर बैठा सैलरी का इंतजार कर रहा होता। यही किताब का पहला लेसन है। रिस्क का मतलब रेकलेस होना नहीं है, रिस्क का मतलब ग्रोथ चुनना है। हम बचपन से सीखते हैं कि गलती मत करो। स्कूल में गलती पर लाल निशान मिलता है, घर में गलती पर डांट मिलती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग यह मान लेता है कि फेलियर बुरा है। लेकिन किताब कहती है फेलियर बुरा नहीं है, फेलियर फीडबैक है। अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। वह बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और एक दिन दौड़ने लगता है। यही जिंदगी का नियम है। थॉमस एडिसन को याद करो, उन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार फेल किया। किसी ने पूछा, क्या आपको बुरा नहीं लगा कि आप 1000 बार फेल हुए? उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट रिस्क का पावर है। जब तुम रिस्क लेते हो, तुम सिर्फ रिजल्ट नहीं बदलते, तुम खुद को बदलते हो। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है, तुम अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना सीखते हो। यही मैच्योरिटी है। मान लो तुम स्विमिंग सीखना चाहते हो, तुम पूल के किनारे खड़े होकर किताबें पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, दूसरों को तैरते देख सकते हो। लेकिन जब तक तुम पानी में नहीं उतरोगे, तुम्हें स्विमिंग नहीं आएगी। पानी में उतरना रिस्क है। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन वही लर्निंग है। आज बहुत लोग अपनी ड्रीम्स इसलिए नहीं जी रहे क्योंकि वे परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं। वे सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब शुरू करेंगे। लेकिन किताब कहती है परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग महान बनते हैं वे इम्परफेक्ट सिचुएशन में शुरुआत करते हैं। देखो, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू की, उनके पास करोड़ों रुपए नहीं थे। जब एलन मस्क ने स्पेस एक्स शुरू किया, सब ने कहा रॉकेट कंपनी, तुम पागल हो। कई रॉकेट्स एक्सप्लोड हुए, लॉसेस हुए, मजाक उड़ा। लेकिन आज वही कंपनी स्पेस इंडस्ट्री बदल रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया। रिस्क लेने का मतलब हमेशा पैसा लगाना नहीं होता। कभी कभी रिस्क का मतलब अपनी बात रखना है, कभी रिस्क का मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ना है, कभी रिस्क का मतलब नया स्किल सीखना है, कभी रिस्क का मतलब ना कहना है। हर बड़ा बदलाव एक छोटे रिस्क से शुरू होता है। एक लड़की का एग्जाम्पल लो। वह सिंगिंग करना चाहती थी, लेकिन लोगों के सामने गाने से डरती थी। उसे लगता था लोग जज करेंगे। उसने रिस्क लिया, एक छोटे मंच पर परफॉर्म किया। आवाज कांप रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने किया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आज वही लड़की हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करती है। उसका टैलेंट पहले भी था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने रिस्क लेना शुरू किया। किताब कहती है कि फियर हमेशा रहेगा। बहादुर वह नहीं जो डरता नहीं, बहादुर वह है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। इमेजिन करो कि तुम्हारे कंधे पर फियर बैठा है। वह हमेशा तुम्हारे कान में कहेगा मत करो, खतरा है। लेकिन तुम्हारे अंदर एक दूसरी आवाज भी है, पॉसिबिलिटी की आवाज, जो कहती है अगर कर लिया तो सफल। लोग फियर की नहीं, पॉसिबिलिटी की आवाज सुनते हैं। रिस्क का एक और बड़ा फायदा है,
यह तुम्हें क्लैरिटी देता है। जब तुम एक्शन लेते हो तुम्हें पता चलता है क्या काम करता है और क्या नहीं। लेकिन जब तुम सिर्फ सोचते रहते हो कंफ्यूजन बढ़ती जाती है। एक्शन क्लैरिटी देता है, ओवरथिंकिंग एंजाइटी देता है। एक किसान का एग्जाम्पल लो। अगर वह बीज बोने से पहले 100 बार सोचे कि बारिश होगी या नहीं, फसल होगी या नहीं, तो वह कभी बोएगा ही नहीं। लेकिन जो किसान बीज बोता है वही हार्वेस्ट करता है। जिंदगी भी ऐसी ही है, पहले बीज बोना पड़ता है। किताब यह भी सिखाती है कि कैलकुलेटेड रिस्क लो। आंख बंद करके छलांग मत लगाओ, तैयारी करो, जानकारी लो, प्लान बनाओ, फिर एक्शन लो। रिस्क और फुलिशनेस में यही अंतर है। मान लो तुम जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुरंत रिजाइन कर दो। पहले स्किल बिल्ड करो, सेविंग्स बनाओ, मार्केट समझो, छोटे लेवल पर शुरू करो। यह स्मार्ट रिस्क है। हमारा सोसाइटी अक्सर रिस्क लेने वालों को पहले क्रिटिसाइज करता है, बाद में सेलिब्रेट करता है। जब तुम कुछ नया करोगे लोग कहेंगे यह नहीं होगा। जब तुम सफल हो जाओगे वही लोग कहेंगे मुझे पता था तुम कर लोगे। इसीलिए लोगों की आवाज से ज्यादा अपनी इनर वॉइस सुनो। एक ईगल जब उड़ना सीखता है तो उसकी माँ उसे घोंसले से बाहर धकेल देती है। उस मोमेंट पर वह गिरता हुआ महसूस करता है। उसे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन उसी गिरने में उसके पंख खुलते हैं। वह उड़ना सीखता है। अगर माँ उसे धक्का ना देती तो वह कभी उड़ नहीं पाता। जिंदगी भी हमें कई बार ऐसे ही धक्का देती है। वह पनिशमेंट नहीं है, प्रिपरेशन है। कभी कभी बिगेस्ट रिस्क यह होता है कि हम अपनी असली आइडेंटिटी दुनिया के सामने रखें। बहुत लोग दूसरों को खुश करने में अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। लेकिन जब तुम ऑथेंटिक बनते हो तुम रिस्क लेते हो, क्योंकि रिजेक्शन का डर होता है। फिर भी वही फ्रीडम है। याद करो जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई थी, डर लगा था, गिरने का डर था, शायद तुम गिरे भी थे। लेकिन आज तुम बिना सोचे साइकिल चला लेते हो। क्यों? क्योंकि कभी तुमने रिस्क लिया था। लाइफ में कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। बहुत लोग कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करते हैं, फिर एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी उल्टी है। पहले एक्शन लो फिर कॉन्फिडेंस आता है। किताब हमें यह भी बताती है कि अगर तुम बार बार सेफ चॉइसेस चुनते हो तो तुम्हारी दुनिया छोटी होती जाती है। लेकिन जब तुम रिस्क लेते हो तुम्हारी दुनिया एक्सपेंड होती है। नए लोग मिलते हैं, नए अवसर आते हैं, नया वर्जन बनता है। इमेजिन करो तुम एक कमरे में बंद हो। वह कमरा कंफर्टेबल है, एसी है, सोफा है, सब सेफ है। लेकिन खिड़की के बाहर पूरी दुनिया है, पहाड़, समुद्र, एडवेंचर, पॉसिबिलिटीज। क्या तुम हमेशा कमरे में रहना चाहोगे? शायद नहीं। लेकिन बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा। वही रिस्क है। आज अपने जीवन में देखो, कहां तुम डर की वजह से रुके हुए हो। क्या कोई सपना है जिसे तुम पोस्टपोन कर रहे हो? क्या कोई डिसीजन है जिसे तुम अवॉइड कर रहे हो? क्या कोई अपॉर्चुनिटी है जिसे तुम सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें फेलियर का डर है? याद रखो, फेलियर टेम्परेरी है, रिग्रेट परमानेंट हो सकता है। 10 साल बाद तुम अपनी फेलियर्स नहीं गिनोगे, लेकिन उन मौके को याद करोगे जिन्हें तुमने डर की वजह से छोड़ा। एक बूढ़े आदमी से पूछा गया, आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा है? उसने कहा, उन चीजों का नहीं जो मैंने की और फेल हुआ, बल्कि उन चीजों का जो मैं कर सकता था लेकिन डर की वजह से कभी की ही नहीं। यही द पावर ऑफ रिस्क का एसेंस है। जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक ब्रेव डिसीजन चाहिए। एक फोन कॉल, एक एप्लीकेशन, एक कॉन्वर्सेशन, एक स्टेप और पूरी दिशा बदल सकती है। आज अगर तुम्हारे अंदर डर है तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि डर अक्सर वहीं मिलता है जहां ग्रोथ होती है। कंफर्ट जोन में एक्साइटमेंट नहीं होती, सिर्फ फेमिलियरिटी होती है। ग्रोथ जोन में अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन वही ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए आज खुद से वादा करो, मैं परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करूंगा। मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा। मैं फेलियर से नहीं डरूंगा। मैं अपने सपनों को मौका दूंगा, क्योंकि अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं कितना कैपेबल था। और याद रखो, रिस्क का मतलब हमेशा बड़े फैसले नहीं होते। कई बार सबसे बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। जैसे सुबह और 1 घंटा पहले उठना भी एक रिस्क है, क्योंकि तुम अपनी पुरानी आदत तोड़ रहे हो। किसी नई स्किल को सीखना भी रिस्क है, क्योंकि तुम्हें बिगिनर बनना पड़ेगा और बिगिनर बनने में ईगो को चोट लगती है। किसी से माफी मांगना भी रिस्क है, क्योंकि वहाँ रिजेक्शन का डर होता है। अपने पेरेंट्स को अपने सपनों के बारे में बताना भी रिस्क है, क्योंकि तुम्हें लगता है शायद वे समझेंगे नहीं, लेकिन हर छोटा रिस्क तुम्हारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करता है। सोचो, जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वह रोता है। उसे लगता है कि वह सेफ जगह छोड़कर अननोन दुनिया में जा रहा है।
लेकिन कुछ दिनों बाद वही जगह उसकी ग्रोथ का सेंटर बन जाती है। जिंदगी में हर नया चैप्टर पहले अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन वही चैप्टर बाद में तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाता है। किताब हमें यह भी समझाती है कि रिस्क लेने के लिए सबसे पहले माइंडसेट बदलना पड़ता है। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ लॉस पर है तो तुम हमेशा डरे रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा फोकस पॉसिबिलिटी पर है तो तुम एक्शन लोगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो उसी सवाल को बदलकर पूछो, अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो अगर कोई कहे अगर मैं स्टेज पर बोलते हुए गलती कर दूं तो सोचो अगर मेरी बात किसी की जिंदगी बदल दे। तो सवाल वही है, लेकिन नजरिया बदलते ही एनर्जी बदल जाती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। जेके रोलिंग को कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। अगर उन्होंने रिजेक्शन के बाद रिस्क लेना छोड़ दिया होता तो शायद हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन दुनिया तक कभी नहीं पहुंचती। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, बार बार लिया, और उनकी कहानी करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बन गई। यही डिफरेंस है। कुछ लोग रिजेक्शन को एंड मान लेते हैं और कुछ लोग उसे नेक्स्ट अटेम्प्ट की शुरुआत बना लेते हैं। हम में से बहुत लोग फेलियर से नहीं, लोगों की राय से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, यह 4 शब्द लाखों सपनों को मार देते हैं। लेकिन सच यह है कि लोग कुछ दिन बात करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीनी है, लोगों को नहीं। अगर तुम हर फैसला दूसरों की अप्रूवल पर लोगे तो तुम अपनी कहानी कभी नहीं लिख पाओगे। एक आदमी समुद्र किनारे खड़ा था। वह बोट लेकर निकलना चाहता था, लेकिन वेव्स देखकर डर रहा था। तभी एक बूढ़े मछुआरे ने उससे कहा, अगर तुम हमेशा परफेक्ट मौसम का इंतजार करोगे तो कभी सेल नहीं करोगे। यही जिंदगी का रूल है। मौसम कभी परफेक्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज कभी परफेक्ट नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस कभी 100% नहीं होगा, फिर भी निकलना पड़ेगा। रिस्क का एक हिडन रिवॉर्ड भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो तो तुम्हारा खुद पर विश्वास बढ़ता है। तुम अपने आप से कहते हो मैंने कोशिश की, और यह फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, तुम्हें पता होता है कि तुमने अपने डर को जीत लिया। मान लो 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति सेफ खेलता है, वह हमेशा वही करता है जो आसान है। दूसरा व्यक्ति चैलेंजेस लेता है, नई चीजें ट्राई करता है, फेल होता है, सीखता है, फिर उठता है। 10 साल बाद दोनों की जिंदगी में फर्क बहुत बड़ा होगा। पहला व्यक्ति स्टेबल होगा, लेकिन शायद अंदर से एम्प्टी होगा। दूसरा व्यक्ति कई स्कार्स लेकर चलेगा, लेकिन उसके पास स्टोरीज होंगी, कॉन्फिडेंस होगा, विडम होगी। किताब यह भी कहती है कि रिस्क लेने के लिए करस बोरोड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? कभी कभी तुम्हारे पास खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता तो दूसरों की स्टोरीज से कॉन्फिडेंस लो। उन लोगों की स्टोरीज पढ़ो जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। जब तुम देखते हो कि किसी ने 0 से शुरू करके बड़ा किया तो तुम्हारे अंदर आवाज आती है, अगर वह कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। इसीलिए रोल मॉडल जरूरी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को देखो। एक छोटे से शहर से आने वाला बच्चा, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन बड़े सपने। उन्होंने रिस्क लिया, बड़े सपने देखने का रिस्क, फेलियर्स को एक्सेप्ट करने का रिस्क, और वही उन्हें मिसाइल मैन बना गया। अब इमेजिन करो कि तुम्हारी जिंदगी एक किताब है। हर चैप्टर तुम्हारे डिसीजन से लिखा जा रहा है। अगर तुम सिर्फ चॉइसेस चुनते रहोगे तो कहानी प्रेडिक्टेबल होगी, लेकिन अगर तुम कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो कहानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकती है। और सच बताओ, हर इंसान के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल है। फर्क सिर्फ इतना है कि कितने लोग उसे जगाने का रिस्क लेते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि रिसोर्सेज से ज्यादा रिसोर्सफुलनेस मैटर करती है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने शुरुआत बिना पैसे, बिना सपोर्ट, बिना कनेक्शंस के की। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, रिस्क लेने की विलिंगनेस। एक सीड जब जमीन के अंदर होता है तो उसके लिए मिट्टी फाड़कर बाहर आना रिस्क है। बाहर स्टर्म्स हैं, हीट है, कोल्ड है, लेकिन अगर वह बाहर नहीं आएगा तो वह हमेशा छोटा रहेगा। तुम भी वही सीड हो। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल तब तक बेकार है जब तक एक्शन नहीं होता, और एक्शन का पहला कदम बहुत छोटा हो सकता है। अगर बिजनेस शुरू करना है तो डोमेन नेम खरीद लो। अगर किताब लिखनी है तो पहला पेज लिखो। अगर हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आज 10 मिनट वॉक कर लो। अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो मिरर के सामने बोलना शुरू करो। छोटे कदम छोटे लगते हैं, लेकिन वही बड़े रिजल्ट्स की फाउंडेशन होते हैं। रिस्क लेने का मतलब डर खत्म होना नहीं है। डर रहेगा, लेकिन अब तुम उससे भागोगे नहीं, तुम उसे साथ लेकर चलोगे। जैसे एक यात्री अपने बैकपैक के साथ चलता है, वैसे ही फियर को लेकर आगे बढ़ना सीखोगे। और धीरे धीरे एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि जो चीज पहले बहुत डरावनी लगती थी वह अब नॉर्मल लग रही है। यही ग्रोथ है। जब तुम अपनी लिमिट्स को पुश करते हो तभी तुम डिस्कवर करते हो कि तुम्हारी लिमिट्स थी ही नहीं, वे सिर्फ बिलीव्स थी। बहुत बार हमारा सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं अंदर होता है, हमारा सेल्फ डाउट।
किताब हमें सिखाती है कि सेल्फ डाउट को साइलेंस करने का एक ही तरीका है, एक्शन। आज अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा डिसीजन है तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं फेल भी हो गया तो क्या मैं सरवाइव कर लूंगा? ज्यादातर जवाब होगा हाँ, और अगर जवाब हाँ है तो शायद रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारा डर रियलिटी से बहुत बड़ा होता है। याद रखो, जिंदगी में दो तरह का पेन होता है, डिसिप्लिन का पेन और रिग्रेट का पेन। डिसिप्लिन का पेन कुछ समय का होता है, रिग्रेट का पेन जिंदगी भर चल सकता है। रिस्क लेना डिसिप्लिन मांगता है, लेकिन रिस्क ना लेने का रिग्रेट बहुत महंगा पड़ सकता है। तुम्हारा फ्यूचर वर्जन आज तुम्हें देख रहा है। वह चाहता है कि तुम आज वह कदम उठाओ जिससे उसकी जिंदगी बेहतर बने। वह चाहता है कि तुम डर से ऊपर उठो। वह चाहता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन की दीवार तोड़ो। इसलिए आज एक डिसीजन लो, कोई एक छोटा रिस्क चुनो, कोई एक कदम उठाओ, कोई एक डर फेस करो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। और जब तुम यह समझने लगते हो कि रिस्क सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर भी लिया जाता है, तब तुम्हारी सोच बदलने लगती है। कई बार सबसे बड़ा रिस्क यह होता है कि तुम अपने पुराने वर्जन को छोड़ दो, वह वर्जन जिससे तुम वर्षों से चिपके हुए हो, वह पहचान जो तुम्हें कंफर्टेबल लगती है, लेकिन जो अब तुम्हारी ग्रोथ रोक रही है। बहुत लोग अपनी पुरानी कहानी को पकड़े रहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन यही बिलीफ सबसे बड़ा प्रजन बन जाते हैं। इस किताब का एक पावरफुल संदेश यह है कि जब तक तुम अपने बारे में पुरानी कहानी नहीं बदलोगे, तब तक नई जिंदगी शुरू नहीं होगी। कल्पना करो कि एक व्यक्ति है जिसने हमेशा खुद को एवरेज माना। बचपन में किसी टीचर ने कह दिया था तुम बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो। वह सेंटेंस उसके दिमाग में घर कर गया। उसने उसी बिलीफ के साथ सालों बिताए। हर बार कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने आती, उसका मन कहता यह तुम्हारे लिए नहीं है। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह इस कहानी को बदलेगा। उसने छोटे रिस्क लेने शुरू किए, नई स्किल सीखी, नए लोगों से मिला, पब्लिक स्पीकिंग की, इंटरव्यूज दिए। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और एक दिन उसने रियलाइज किया कि उसकी लिमिटेशन बाहर नहीं थी, सिर्फ उसके दिमाग में थी। यही रिस्क का असली पावर है। यह तुम्हें तुम्हारी असली कैपेसिटी दिखाता है। कभी कभी रिस्क इमोशनल भी होता है। किसी को दिल से प्यार करना रिस्क है, क्योंकि हार्ट ब्रेक का चांस है। किसी को ट्रस्ट करना रिस्क है, क्योंकि बिट्रेल हो सकता है। लेकिन अगर तुम इन रिस्क से डरकर अपने दिल के दरवाजे बंद कर लोगे तो शायद तुम पेन से बच जाओगे, लेकिन लव से भी दूर हो जाओगे। जिंदगी बैलेंस मांगती है। जो लोग सिर्फ पेन अवॉइड करना चाहते हैं, वे अक्सर जॉय भी खो देते हैं। एक सर्जन को देखो, ऑपरेशन थिएटर में जाते समय हर सर्जरी में रिस्क होता है, लेकिन वह रिस्क से भागता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसके बिना हीलिंग पॉसिबल नहीं। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ऑपरेशंस जरूरी है। कुछ आदतों को काटना पड़ेगा, कुछ रिलेशनशिप्स छोड़नी होंगी, कुछ फियर्स को निकालना होगा, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन वही हीलिंग है। किताब हमें यह भी बताती है कि रिस्क लेने का मतलब अकेले चलना नहीं है। कई बार सही लोगों का साथ तुम्हारे रिस्क को आसान बना देता है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा कहते हैं मत करो, नहीं होगा, छोड़ दो, तो तुम्हारा करज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो कि एक प्लांट को धूप नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, तो वह कमजोर हो जाता है। वैसे ही इंसान भी गलत एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए अगर तुम्हें बड़े रिस्क लेने हैं तो अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनाओ। बुक्स पढ़ो, इंस्पायरिंग लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो, मेंटोर्स ढूंढो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें बड़ा सोचने के लिए इंस्पायर करें। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। अगर वे डर के सामने झुक जाते तो दुनिया उन्हें उस रूप में कभी नहीं जानती। उन्होंने फ्रीडम के लिए रिस्क लिया। उनका जीवन हमें बताता है कि कभी कभी सबसे मीनिंगफुल रिस्क वही होते हैं जिनका रिवॉर्ड सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं बल्कि कलेक्टिव इंपैक्ट होता है। अब एक और बात समझो, हर रिस्क का रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। यह इंस्टेंट नूडल्स नहीं है कि 2 मिनट में रिजल्ट आ जाए। कभी कभी तुम महीनों मेहनत करोगे, सालों स्ट्रगल करोगे, तब जाकर परिणाम मिलेगा। यही पेशेंस है, यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे अक्सर रिवॉर्ड से ठीक पहले रुक जाते हैं। सोने को आग में डाला जाता है तभी वह शुद्ध बनता है। डायमंड पर प्रेशर पड़ता है तभी वह चमकता है। इंसान भी चैलेंजेस और रिस्क से गुजरकर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। अगर जिंदगी तुम्हें चैलेंज दे रही है तो शायद वह तुम्हें तोड़ नहीं रही, वह तुम्हें बना रही है। आज के समय में सबसे बड़ा रिस्क यह है कि तुम एवरेज बनकर रह जाओ। दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, करियर्स बदल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं,
अगर तुम सिर्फ सेफ खेलते रहे तो शायद तुम पीछे रह जाओगे। इसीलिए एडप्टेशन भी एक रिस्क है। नई चीजें सीखने का रिस्क, पुराने तरीकों को छोड़ने का रिस्क। एक समय था जब लोग सोचते थे कि इंटरनेट टेम्परेरी ट्रेंड है। जिन्होंने उसे इग्नोर किया वे पीछे रह गए। जिन्होंने रिस्क लिया उन्होंने नए इंडस्ट्रीज बना दिए। यही रूल हर एरा में लागू होता है। जो चेंज को अपनाता है वही आगे बढ़ता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रिस्क कंटेजियस होता है। जब तुम अपने डर को जीतते हो, तुम सिर्फ खुद को इंस्पायर नहीं करते, तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बच्चे वे देखते हैं कि करेज कैसा दिखता है। तुम्हारा एक कदम कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। शायद तुम्हारे घर में कोई बच्चा तुम्हें देख रहा है। शायद कोई फ्रेंड तुम्हारे डिसीजन से इंस्पायर्ड होगा। शायद कोई स्ट्रेंजर तुम्हारी कहानी सुनकर अपना जीवन बदल देगा। इसलिए तुम्हारा रिस्क सिर्फ तुम्हारा नहीं है, उसका रिपल इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए जब अगली बार फियर आए तो उससे लड़ो मत। उसे एक सवाल पूछो, तुम मुझे किस ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हो? क्योंकि अक्सर फियर वहीं खड़ा होता है जहां तुम्हारी नेक्स्ट लेवल लाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। और याद रखो, करेज का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे घुटने नहीं कांपेंगे। करेज का मतलब यह है कि घुटने कांपते हुए भी तुम कदम आगे बढ़ाओगे। आवाज कांपेगी फिर भी बोलोगे, हाथ कांपेंगे फिर भी लिखोगे, दिल डरेगा फिर भी कोशिश करोगे। यही रिस्क का पावर है। तुम्हारी जिंदगी का अगला चैप्टर शायद इसी एक डिसीजन पर डिपेंड करता है। एक फोन कॉल, एक एप्लीकेशन, एक अपोलॉजी, एक इन्वेस्टमेंट, एक शुरुआत। कभी कभी डेस्टिनी सिर्फ एक ब्रेव मोमेंट दूर होती है। तो अब इस पूरी यात्रा के बाद अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर मैं आज भी डर की वजह से रुका रहा तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? क्या मैं वही इंसान रहूंगा? वही सपने, वही बहाने, वही अधूरी इच्छाएं, या फिर मैं आज एक ऐसा कदम उठाऊंगा जो मेरी पूरी कहानी बदल देगा? सच यह है कि जिंदगी बदलने के लिए 100 कदम नहीं चाहिए होते, सिर्फ एक पहला कदम चाहिए होता है। वह पहला कदम जो डर के बावजूद उठाया जाए, वह पहला कदम जो कंफर्ट जोन के बाहर रखा जाए, वह पहला कदम जो तुम्हारे अंदर सोए हुए वॉरियर को जगा दे। याद रखो, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम चलना नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन तुमने सीखा क्योंकि तुमने कोशिश की। तुम गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, और आज यहाँ तक पहुँचे। इसका